जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41 सांख्य योग। चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हयन्ताक्ष बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका, दो शब्द हैं इसमें, व्यवसाय और आत्मिका। इनका मतलब है कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं। बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, एकमात्र इस संसार में जो जिनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित है। पहली लाइन का अर्थ हुआ कि कृष्ण भावना में स्थिर बुद्धि एकमात्र इस संसार में एकमात्र कुरुनंदन, हे कुरु के प्रिय पुत्र, जिनकी बुद्धि एकमात्र कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि स्थिर है, वह एकमात्र वो दृढ़ प्रतिज्ञ भी होते हैं। उनका लक्ष्य भी एक होता है, क्योंकि जब कृष्ण भावनामृत में वो उनकी बुद्धि स्थिर है तो उनका निश्चित रहता है कि ये हमारे प्रयोजन है और ये हमें काम करना है, तो उनमें वो स्थित रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में उनकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, जिनकी बुद्धि इस संसार में मात्र कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, उनका सारे प्रयोजन दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। किंतु बहुशाखा हयन्ताक्ष बुद्धियो अव्यवसायी नाम, परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनका क्या है? बहुशाखा हयन्ताक्ष बुद्ध, हयन्ताक्ष में क्या है? ही निसंदेह, अनंता असीम च मतलब भी। बुद्धयो बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि नहीं है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ भी नहीं है और उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब सोचिए कि जो इस कृष्ण भावनामृत में जिनकी बुद्धि स्थित है, उनके प्रयोजन भी दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक रहता है। परंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, वह उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जैसे श्रद्धा है। अब श्रद्धा किसी अलौकिक वस्तु में किसी में विश्वास हो जाना, ये श्रद्धा कहलाता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर ही होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है और कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों तक जल पहुंच जाता है,
उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन भी करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने में कोई संभावना नहीं रहती। जब तक हमारे कर्मों से गुरु नहीं खुश होंगे, तब तक हम कृष्ण तक हमारी सेवा का कोई एक अंश भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे उनका निरंतर चिंतन करना चाहिए, दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना भी करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार भी करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ है या जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जब कृष्ण भावनामृत में बुद्धि स्थिर हो गई है, तो सकाम कर्म करने का तो काम ही नहीं होता। सकाम कर्म तो वही करता है जिनका मन दृढ़ नहीं है, जिनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है। ये है इस श्लोक का मतलब, अर्थ, भावार्थ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।